हेलो पेरेंट्स, आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की। ये आर्टिकल मेरे द्वारा ही लिखा गया है और मध्य प्रदेश के सरकारी न्यूज़पेपर जो कि रोजगार और निर्माण के नाम से जाना जाता है, वीकली न्यूज़पेपर है और मध्य प्रदेश के सभी परीक्षार्थी इसका अध्ययन करते हैं। उसी के आर्टिकल्स में जो इम्पोर्टेंट मैंने इश्यूज कभी लिखे थे, उन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे कवर करूँगी। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो आपको पता है इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बरगद। बरगद मध्य प्रदेश का भी और इसके साथ साथ हमारे भारत देश का भी वृक्ष है, यानी कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बात की जाए, मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष तो बरगद ही है। और 1 नवंबर 1981 को मध्य प्रदेश की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर बरगद को राष्ट्रीय वृक्ष के रूप में घोषित किया गया था। अब इसके बाद आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ से कितने जिले सीमा बनाते हैं? तो मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ से जो जिले बनते हैं टोटल कितने? इसका सही आंसर है सी, 6 जिले। ओके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले से होकर के कर्क रेखा नहीं गुजरती? तो मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर के कर्क रेखा निकलती है। आपको पता है कौन कौन से जिले हैं ये एक बार देख लीजिए। ये है उज्जैन, रतलाम, शाजापुर, राजगढ़, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल एवं अनूपपुर। तो यहाँ पे जब आप ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा? कटनी, उमरिया, राजगढ़ तो हैं शामिल, लेकिन सिंगरौली नहीं है, तो सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के गठन के समय ग्वालियर को किस भाग में रखा गया था? इसका मैंने एक वीडियो भी बना दिया है और यहाँ पर आपको पता है कि भाग डी तो होगा नहीं, क्योंकि मध्य प्रदेश भाग ए, बी और सी में से मिला करके बनाया गया था। तो इसमें आपको पता है पुनर्गठन के समय ग्वालियर सहित लगभग 25 रियासतें मध्य भारत का भाग थी और मध्य भारत को भाग बी में रखा गया था। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर मध्य प्रदेश के गठन के समय ग्वालियर को किस भाग में रखा गया था? तो इसका राइट आंसर होगा बी, भाग बी। ओके, और आपको याद रखना मध्य भारत में ग्वालियर जहाँ मध्य भारत की राजधानी थी, वहीं पे 6 महीने इंदौर भी रहा करती थी। तो इंदौर और ग्वालियर दोनों 6-6 महीने के लिए राजधानी के रूप में कार्य करते थे मध्य भारत, जो कि भाग बी का पार्ट था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में मध्य प्रदेश को किस उपनाम से नहीं जाना जाता? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन है नदियों का मायका, जो कि सही है। बी ऑप्शन है सोया स्टेट, ये भी सही है। और सी ऑप्शन है टाइगर स्टेट, ये भी सही है। जिस समय ये मैंने क्वेश्चन बनाया था उस समय पे टाइगर स्टेट का दर्जा कर्नाटक को दिया गया था लास्ट टू लास्ट ईयर, और मध्य प्रदेश को ये टाइटल नहीं था, लेकिन उसके बाद रिटर्न मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा दे दिया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि मध्य प्रदेश को उपरोक्त तीनों नाम से जाना जाता है। टाइगर स्टेट भी वर्तमान में है, सोया प्रदेश भी है और नदियों का मायका भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के विभाजित भौगोलिक क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? तो जब हम भौगोलिक क्षेत्र की बात करेंगे तो इसको हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। इसका भी वीडियो मैं बनाऊंगी। ए ऑप्शन है मध्य उच्च प्रदेश, जो ग्वालियर वाला रीजन है, ये होगा ही। बी ऑप्शन है सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, ये भी होगा। और सी ऑप्शन है पूर्वी पठार, यानी बघेलखंड का जो पठार आ जाएगा, ये भी है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि उपरोक्त सभी सही हैं। अब यहाँ पर ओके, इसका एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन नंबर 6 का ये है, मध्य प्रदेश को 3 भौगोलिक भागों में विभाजित किया गया है। इसमें पूर्वी पठार को ही बघेलखंड का पठार कहा जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, मध्य प्रदेश की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पीवी और एमपी के सारे एग्जाम्स में पूछा जाने वाला। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, श्रीमती सरोजनी सक्सेना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
मध्य प्रदेश का सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी कि एससी जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो यहाँ पर जब एससी की बात आएगी तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। मध्य प्रदेश जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी एससी जनसंख्या वाला जिला इंदौर है, जिसकी संख्या है लगभग 54,000 यहाँ पर है 54, 52, 39। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो यहाँ सबसे छोटा पूछा गया है, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर का एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। 339 बी राष्ट्रीय मार्ग बमी था, जिसे NH 39 से खजुराहो तक 9 किलोमीटर लंबा सबसे छोटा राजमार्ग है। ठीक है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा 339। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश का बीहड़ क्षेत्र किस पठार का भाग है? आपको पता है बीहड़ वाला भाग बनाती है चंबल नदी, और चंबल नदी की जब बात की जाए तो ये आपके मुरैना ग्वालियर में सबसे ज़्यादा उत्पात मचाती है जानापाव की पहाड़ियों से निकल करके। ठीक है, फिर राजस्थान में प्रवेश करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का ए ऑप्शन। ओके, मध्य भारत के पठार के क्षेत्र के अंतर्गत बहने वाली चंबल नदी बीहड़ अर्थात मृदा कटाव के कारण अत्यधिक उबड़ खाबड़ क्षेत्र का निर्माण करती है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा 11 नंबर। ये क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के वर्तमान पुलिस महानिदेशक कौन है? अब ये क्वेश्चन तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा क्योंकि लोग बदलते रहते हैं अपडेटेड। आप जब भी वीडियो देख रहे होंगे तो एक बार करेंट अफेयर का एनालाइज कर लीजिएगा, क्योंकि उस समय पे तो पुलिस महानिदेशक श्री ऋषि कुमार शुक्ल थे। तो ये क्वेश्चन अपडेट करके पढ़ना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मकबरा ग्वालियर में स्थित नहीं है? तो यहाँ पे जब नहीं पूछा हुआ है, ग्वालियर की बात की जाए तो तानसेन का तो ग्वालियर में है, रानी लक्ष्मीबाई का भी ग्वालियर में है, और मोहम्मद गौस का भी ग्वालियर में है, और बैजू बाबर का कहाँ है? चंदेरी में। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर होगा बैजू बाबरा का मकबरा अशोकनगर चंदेरी में स्थित है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजाति में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भील, क्योंकि बाकी 3 जो हैं भारिया, सहरिया और बैगा, इनको मध्य प्रदेश की पिछड़ी जनजातियों में शामिल किया गया है। और यहाँ पे 13 का राइट एक्सप्लेनेशन है कि भील मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या में पाई जाने वाली जनजाति यानी कि एसटी है। ठीक, नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले का भाग नहीं है। अब रायसेन जिले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको ध्यान से देखना है वरना बहुत ज़्यादा इसमें सिलेबस मिस्टेक्स होती हैं। ऑप्शन नंबर ए है भीमबेटका, तो भीमबेटका रायसेन में ही है। बी है मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र, इंडस्ट्रियल एरिया है जो कि रायसेन में है। लोग जनरली जो वहाँ आसपास रहते हैं उसे भोपाल में कंसीडर करते हैं, लेकिन याद रखना है मंडीदीप रायसेन में है। और सी है सांची स्तूप, जिसका निर्माण अशोक ने करवाया था, वो भी रायसेन में है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 14 में नहीं पूछा था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। राला मंडल अभ्यारण्य इंदौर में है जब राला मंडल की बात की जाएगी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो यहाँ पे 1972 में तो भारत देश में वाइल्ड लाइफ ये जो प्रोटेक्शन एक्ट था वो लागू हुआ था, जबकि इसमें मध्य प्रदेश की बात की जाए तो बी ऑप्शन सही होगा 1974, क्योंकि 1974 में मध्य प्रदेश में इसे शामिल किया गया। ओके, मैंने इसका एक्सप्लेनेशन नहीं लिखा है, पर राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? इसका राइट आंसर बी ऑप्शन होगा 15 का। ना नेक्स्ट 16 है, फॉजिल जीवाश्म पार्क मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन डिंडोरी। डिंडोरी में जो है वहाँ जो वनस्पति आधारित जीवाश्म है उनका कलेक्शन किया गया है। ओके, और डिंडोरी में ही इसको घुघुआ राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। ये मध्य प्रदेश का दूसरा जीवाश्म उद्यान है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये मध्य प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। ओके, 0.27 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ।
तो क्वेश्चन नंबर 16 का एक्सप्लेनेशन भी हमने देख लिया। ओके, नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। तो जब क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे तो अमरकंटक के पठार से किस नदी का उद्गम नहीं होता। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर होगा, देखिए नर्मदा तो अमरकंटक के प्लेटू से निकलती है, सोन भी वहीं से निकलती है और जोहिला भी, तीनों ही 3-3 किलोमीटर के डिफरेंस पे वहाँ से ओरिजिन होता है। लेकिन जब केन की बात की जाए तो केन नदी जो है ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी से उद्गमित होती है, ओरिजिनेट होती है विंध्याचल और माउंटेन रेंज से, और ये नॉर्थ वर्ड्स बहती हुई यमुना नदी में जाके आगे मिल जाती है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 17 के बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। लालिमा अभियान का संबंध किससे है। तो याद रखिएगा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, एनीमिया यानी रक्ताल्पता से। लालिमा अभियान राज्य मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा बच्चों और महिलाओं को एनीमिया फ्री करने के लिए शुरू की गई है, और इसमें फोलिक एसिड की जो गोलियां हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाई जा रही हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में, ये उस समय का क्वेश्चन है, पुराना क्वेश्चन तो अब तो ये रिन्यू हो जाएगा, इसे भी आपको करंट अफेयर के अकॉर्डिंग पढ़ना है कि आप कब वीडियो देख रहे हैं। तो आपको गूगल में जाके सर्च कर लेना है कि वर्तमान में कौन यहाँ पे वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नियुक्त किए गए हैं। जिस समय मैंने ये आर्टिकल लिखा था उस समय पर रवीश चंद्र अग्रवाल थी की जगह पर पुरुषेंद्र कौरव ने 15वें महाधिवक्ता का पद ग्रहण किया था। नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। मध्य प्रदेश में जीएसटी विधेयक विधानसभा से कब पारित हुआ था। ये आज भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर है आपका ए ऑप्शन, यानी कि 3 मई 2017 को जीएसटी विधेयक मध्य प्रदेश विधानसभा से पारित हुआ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। ये क्वेश्चन कह रहा है कि देश का 26वां सैनिक स्कूल कहाँ खोला जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, भिंड। ओके, मध्य प्रदेश में सन 1962 में सैनिक स्कूल की स्थापना हुई थी। ओके, और जब यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ मध्य प्रदेश का दूसरा सैनिक स्कूल भिंड जिले में खोला जा रहा है। अब इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। क्वेश्चन नंबर 22 देखें तो देश का पहला दिव्यांग पार्क कहाँ तैयार किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 में डिसेबल्ड पार्क की बात की गई है, इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, यानी कि होशंगाबाद। नाउ नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 23। ग्वालियर और इंदौर खंडपीठ के बाद मध्य प्रदेश की नई खंडपीठ की जो स्थापना है वो कहाँ की जा रही है। तो इसमें आपको पता है कि इंदौर और आपका यहाँ तो है ही खंडपीठ, अभी कहाँ की जा रही है, तो वो उसका क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, भोपाल। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 23 का क्या आंसर हुआ, ए भोपाल। नाउ नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है ग्वालियर की निम्नलिखित कलाकृतियों में से कौन सी नागर शैली में नहीं है। तो यहाँ पे बादल महल, सास बहू महल और चतुर्भुज महल तो है नागर शैली में, लेकिन मध्य प्रदेश का एक लौता मंदिर है तेली का मंदिर, जिसमें जो कलाकृति है वो द्रविड़ीय शैली में भी मौजूद है और उसका नाम है तेली का मंदिर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है मध्य प्रदेश का पहला डिजिटल गांव किसे घोषित किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर है ए ऑप्शन, इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है मैंने, लेकिन यहाँ पे ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, बड़झीरी ग्राम भोपाल। ओके, फर्स्ट डिजिटल विलेज। नाउ नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। ताम्रपाषाण संस्कृति से संबंधित क्षेत्र कायथा किस स्थान से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, उज्जैन। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल प्लेस है। उज्जैन से 25 किलोमीटर दूर स्थित कायथा नामक स्थान पर तांबे की चूड़ियाँ और कुल्हाड़ियाँ प्राप्त हुई हैं, ये याद रखना है। नाउ नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है महेश्वर की स्थापना किस वंश के शासक ने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर इसका होगा बी ऑप्शन, है नहीं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 28, इसका क्वेश्चन में है कि मंधाता नगरी को नर्मदा के तट पर किस वंश के राजा ने बसाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, राजा मुचकुंद। ओके, मंधाता नगरी को जिन्होंने नर्मदा के तट पर बसाया था, तो किस वंश के राजा थे वो,
यहाँ पे किस वंश से पूछा हुआ है मैंने, जबकि यहाँ पे राजा का नाम है मुचकुंद। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो आंसर होगा इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। मंधाता नगरी को वर्तमान में ओमकारेश्वर के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना इक्ष्वाकु वंश के राजा मुचकुंद ने की थी। तो इक्ष्वाकु वंश याद रखना है और राजा का नाम है मुचकुंद। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है वत्स महाजनपद की राजधानी क्या थी। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए चेदी। और इसका एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई क्वेश्चन बनते हैं। आपको याद रखना है कि 16 महाजनपद में से एक वत्स यानी ग्वालियर की राजधानी चेदी जो थी वो खजुराहो थी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 30 है गुप्त वंश के शासकों द्वारा निम्नलिखित में से किसका निर्माण नहीं करवाया गया। उदयगिरी गुफाएं, तिगवा मंदिर, भरहुत स्तूप और बाघे की गुफाएं। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपको याद रखना भरहुत स्तूप का निर्माण मौर्य काल में हुआ था, जबकि बाकी जो है इसके अलावा जैसे कि उदयगिरी गुफाएं हो गई, ओके, तिगवा मंदिर हो गया, बाघ गुफाएं हो गई, तो ये गुप्त वंश के शासकों द्वारा करवाई गई। नाउ क्वेश्चन नंबर 31 है आपका राजा बाज बहादुर एवं रानी रूपमती का संबंध किस वंश से है। तो ये राजा बाज बहादुर और रानी रूपमती की बात की जाए, जहाँ मांडू का आपका बना हुआ है बहुत अच्छा हिस्टोरिकल प्लेस। 31 का राइट आंसर है बी ऑप्शन परमार। नाउ नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट कई क्वेश्चन इससे तैयार होंगे आपके। खजुराहो के संबंध में असत्य क्या है, गलत चीज पूछी हुई है। नंबर ए इसका निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था, ये सही है, 10वीं 11वीं शताब्दी के बीच की बात है। बी ऑप्शन यहाँ केवल हिंदू धर्म से संबंधित धार्मिक स्थल है, ये गलत है, क्योंकि हिंदू धर्म के अलावा जैन धर्म और बाकी भी यहाँ पे धार्मिक स्थल है। सी ऑप्शन यह छतरपुर जिले में है, बिल्कुल सही। और डी ऑप्शन ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में है, तो ये भी सही। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 32 का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ओके, यानी कि ये हिंदू धर्म के अलावा अन्य धर्म से भी संबंधित है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है परमार वंश के राजा भोज की रचना कौन सी है। तो परमार वंश के राजा भोज की रचना की बात करें तो मालवाकामित्रम तो है नहीं, ये कालिदास की होगी। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ये कौन है 33 है। 33 का राइट आंसर है सी ऑप्शन तत्व प्रकाश। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन गोंडवाना क्षेत्र की रानी दुर्गावती के विरुद्ध युद्ध करने के लिए अकबर ने किस शासक को भेजा था। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन आसफ खां। ओके, 34 के बाद हम देखेंगे 35 में है मध्य प्रदेश उत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन दिल्ली। 36 क्वेश्चन है शौर्य स्मारक का लोकार्पण कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर है शौर्य स्मारक कहाँ है, भोपाल में है, और 14 अक्टूबर 2016 को इसका इनॉग्रेशन किया गया। ओके, कब, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन 14 अक्टूबर 2016। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन हमने 3 क्वेश्चंस का नहीं देखा था। 33 था कि कभी राजा भोज की रचनाएं हैं सरस्वती कंठाभरम, राजा मार्तंड और विद्या विनोद। ओके, इसके अलावा बाकी। नाउ 35 का तो एक्सप्लेनेशन है नहीं, मध्य प्रदेश उत्सव दिल्ली में मनाया जाता है, फैक्चुअल चीज़ है। और 36 में प्रधानमंत्री जी के द्वारा लोकार्पित किए गए शौर्य स्मारक में 62 फीट ऊंचा स्तंभ निर्मित है जो एक सैनिक जीवन को दर्शाता है और उसकी स्थापना की गई थी। ओके, तो ये मैंने मेरे लिखे हुए आर्टिकल्स हैं जिनमें मैंने ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन किया है कि जो हर एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। मैं इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करूँगी, सारी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशंस को कंटिन्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करवाऊँगी, जो कि बहुत ही सिलेक्टेड टॉपिक हैं, बहुत ही सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट MCQs हैं और MP बेस्ड क्वेश्चंस जो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। ये सीरीज़ उन क्वेश्चन आंसर्स की होगी। आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।